ओम। अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए आज की ब्रह्म वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में पुनः पूर्ववत अपने आत्मा को परमात्मा से, अपने हृदय को, अंतकरण को भगवान की भावना से जोड़े और स्वयं को प्रभु के भाव में, उनके सर्वरक्षक भाव में, उनके ओमकार के भाव में, उनके सच्चिदानंद स्वरूप के भाव में और विगत दिवस से जो चला आ रहा है प्रभु के विराट स्वरूप की भावना में ले जाए। प्रभु की भावना से स्वयं को ओतप्रोत करते हुए जिस आसन पर बैठे हैं, जो आलथी पालथी आसन लगा रखा है, उसी को या उसमें बदलाव करते हुए जो सुविधाजनक आसन हो लगा ले। आसन पर बैठकर आलथी पालथी लगाकर कमर, पीठ और गर्दन को सीधा कर ले, पर सहज रखे। दोनों हथेलियों को गोद में रख ले, नेत्रों को बंद रखे। तदुपरांत पूरी देह का अनुभव करें, संपूर्ण शरीर का अनुभव करें। अनुभव करते हुए जांचें देह के जहां जिन अंगों में खिंचाव, अकड़न जकड़न, दबाव मालूम हो, उसको वहां से दूर करने का प्रयास करें। उस अंग की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें, उस अंग को ढीला छोड़ दें, अपने हाल पर छोड़ दें। वहां भीतर से बिछाव, खिंचाव, दबाव न बनाए, सहज कर दें। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक संपूर्ण शरीर को शांत कीजिए, शांत कीजिए। संपूर्ण देह को, सिर को, ललाट को, दोनों भौरों को, पलकों को, नथुनों को, होठों को, दंत पंक्तियों को, गालों को, गर्दन को, पीठ को, छाती को, पेट को, कटी प्रदेश को,
जंघाओं को, घुटनों को, पिंडलियों को, टखनों को, एड़ियों को, तलवों को, पंजों को, उंगलियों को, अंगूठों को, पूरी देह को स्थिर करें और सुखात्मक अनुभव करें। धीरे धीरे बाहर से आने वाली श्वास को अनुभव के साथ बाहर से भीतर लें और उसी भाव को विराट प्रभु की भावना से अपने मन को जोड़ दें। अपनी आत्मा को इस भाव से सराबोर कर दें कि मेरी देह, मेरा ये शरीर रूपी पिंड और भगवान की ये देह रूपी ब्रह्मांड है, जो मेरे शरीर में प्रभु ने व्यवस्था की है, वैसी व्यवस्था ही पूरे ब्रह्मांड में की। वो जैसे ब्रह्मांड के संपूर्ण घटकों में विराजमान है, इन सब से सूक्ष्म होने से, चेतन होने से मैं आत्मा भी वैसे शरीर में एक स्थान पर विराजमान हूँ। ब्रह्म सर्वव्यापक है, आत्मा एक देशी है। ब्रह्म सर्वज्ञ है, आत्मा अल्पज्ञ है। प्रभु सबको जानते हैं, हम उतना ही जानते हैं जितना हमारा ज्ञान है, और जैसे हमारे संस्कार हैं हम वैसा ही समझते हैं। तो बाहर से आने वाली श्वास को बहुत गहराई से, शांति से अनुभव करें। बाहर से आने वाली श्वास में जो उष्णता है, शीतलता है, जो उसमें गंध सुगंध है और उसमें स्पर्श है, वायु के सहारे सहारे सूक्ष्म भूतों के, स्थूल भूतों के सूक्ष्म कण भी चले आ रहे हैं। उन्हें महसूस करें, वो हमारे जीवन का ईंधन है। श्वास लें, इतने प्रेम और भावना से लें, क्योंकि ये श्वास विराट प्रभु की ओर से आ रही, ये हमारे जीवन का ईंधन है, ये प्राणों की ज्योति का तेल है। इसके बिना बाती जगमगाएंगी नहीं, ये जगमगाने की जरूरत है। तो इसमें रुचि हो, भगवान के प्रति भावना हो, प्राणों को धीरे धीरे बाहर से भीतर लें, फिर धीरे धीरे भीतर से बाहर निकालें। लेते निकालते हुए अनुभव करें, अनुभव के साथ साथ, श्वास के अनुभव के साथ पूरी देह को भी अनुभव करें। पूरी देह को भी अनुभव करें। देह के अनुभव करने वाले स्वयं को अनुभव करें। देह को बनाने वाले विराट प्रभु को, जिसने केवल मेरी देह को ही नहीं, समस्त प्राणियों की देह को, समस्त संसार को, समस्त
व्यवस्थाओं को, समस्त नियमों को बनाया है, जिनमें सारा जगत, जिनमें सारे शरीर, जिसमें अपनी देह चल रही। अब मैं मौन होता हूँ। 5 मिनट इसी भाव से आप बाहर से भीतर श्वास लें, इसी भाव से भीतर से प्रश्वास को बाहर निकालें और शांत रहे, शांति को अनुभव करें। ओ कीजिए।
ओम। अब धीरे धीरे श्वास प्रश्वास के द्वारा जो देह को अनुभव किया जा रहा था, अब उसको गौण कर दें और प्रभु के विराट स्वरूप के विषय में अपनी धारणा अपने मन को लगाएं। जिस विराट स्वरूप पर हम पीछे 2 दिन से विचार करते चले आ रहे हैं, जो सारे जगत में ओतप्रोत है, जिसकी व्यवस्था से सारा जगत गतिमान गतिशील है, जो हर वस्तु में जीवन प्राण फूंक रहा है, सर्वत्र जिसके नियम जिसकी व्यवस्थाएं काम कर रही, हमारा शरीर का हर भाग हर पुर्जा उसी प्रभु की व्यवस्था में हमारी चाह पूरी कर रहा है। उसी भगवान की व्यवस्था से इस जीवन के धारण पोषण करने की सारी सामग्रियां बन रही हैं। सारी वस्तुएं खाद्य पेय पदार्थों का निर्माण और अन्य जीवन उपयोगी खनिजों का निर्माण हो रहा है। सारी बातों को विचार करें, अपने शरीर को देखें, शरीर के अवयवों को देखें, शरीर के अंदर जो खासियत विशेषता प्रतिभा है, उस प्रतिभा का निरीक्षण करें। झांकें अपने भीतर कि भगवान ने कैसी अद्भुत व्यवस्थाएं करी हैं। और देखें जगत के भीतर, धरती से लेके आकाश के अंदर, धरती से सूरज के बीच में जितनी भी व्यवस्थाएं उनको देखें। सूर्य को देखें, उसकी किरणों को प्रकाश को देखें, चंद्रमा को उसकी चांदनी पर विचार करें, इनसे होने वाले लाभों पर विचार करें। सागर पर, सरिताओं पर, बादलों पर, बिजलियों पर, पेड़ पौधों पर, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर, पशु पक्षियों की मधुर आवाजों पर, इनसे मिलने वाले पदार्थों पर, अपने जीवन पर, अपने शिशुओं पर, सब पर विचार करें। जगत में जो भी कुछ है सब विराट का है, सब विराट से आया है, निरंतर उसी की व्यवस्था में परिवर्तित हो रहा है। सारा जगत उसी भगवान विराट के व्यवस्था और नियमों में गतिमान है। तो मैं मौन होता हूं, प्रभु के विराट स्वरूप को केंद्र में रखकर उस पर विचार करें। विराट वाक जो वाणी है वो भी विराट है, यानी जहां जहां विराट का कार्य है वहां वहां विराट है। ऐसा कौन सा स्थान है जहां विराट का कार्य नहीं, जहां विराट ने कुछ किया नहीं। चाहे चांद पर जाओ, बुध पर जाओ, बृहस्पति पर जाओ, मंगल पे जाओ, शुक्र शनि अरुण वरुण, कहीं भी जाओ, सर्वत्र विराट का कार्य है। तो उस महान प्रभु विराट को इस प्रकार से अपने चिंतन में लाए, 2 बिंदुओं पर केंद्रित करते। विराट जो इस संपूर्ण चराचर जगत का नियामक नियंता, इसका सृजन करने वाला है, जो सबके अंदर बाहर विराजमान है। एक बिंदु ये। दूसरा बिंदु, वो वाक को वाणी को रचने वाला है, समस्त प्राणियों की बोलियों को
और अपनी वेदवाणी को, जिससे समस्त जीवों का कल्याण करता है, जिससे मनुष्य मात्र को जीवन के निर्माण का और जगत के सृजन का, जगत को सुंदर, संसार की सारी व्यवस्थाओं को ठीक बनाकर चलने का उपदेश देता है। तो इन दोनों बिंदुओं पर अब आप अपनी स्मृति के आधार पर ध्यान कीजिए, चिंतन कीजिए और भगवान की भावना में डूब जाइए, उसे अनुभव कीजिए। चिंतन इस प्रकार करें कि उस चिंतन की ज्योति को सतत हृदय अनुभव करे और निरंतर अंतःकरण उससे प्रभावित होता रहे। उसके आनंद को, उसकी खुशी को आप पल पल अनुभव करते जाएं। मैं मौन होता हूँ, आप 15 मिनट इस पर ध्यान करें। ओ, प्रारंभ करें। सूत्र रूप में बिंदु सामने आएंगे आपके, जिनकी स्मृति और जिनको पिछले याद है, उन आलम्बनों को अपनी स्मृति में उभार कर उनके द्वारा उड़ान उड़े, विराट के नगर में, विराट के विश्व में ध्यान की उड़ान उड़े और अमृत रस का पान करें। ओम कीजिए। जिनको पिछली स्मृति नहीं आ रही हो, वो यहाँ से सहारा ले सकते हैं। बाकी शांत रहे, नेत्र बंद रखें और अंदर विराट की उड़ान उड़ते रहे। अपने चित्त में से अपने अतिथियों का सहारा लें और आगे के ध्यान को आनंदपूर्ण करें। ओ कीजिए।
ओम। ओ। अब अपने प्रयोग के अंतर्गत जो चिंतन किया, जिन बिंदुओं पर विचार किया, उन बिंदुओं को आत्मसात करें, उसकी एक बार आवृत्ति कर लें। मन ही मन में पूरे पर एक सरसरी दृष्टि डालें, सबको महसूस करते हुए। फिर उसके बाद धीरे धीरे भीतर से अपनी जागरूकता को बाहर लेकर आए। उससे पहले भगवान का धन्यवाद करें, इस ज्ञान के लिए, जीवन के लिए, इतने सुंदर जगत के लिए, और जीवन में आत्म उन्नति के इस महान अवसर के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। ओम।
आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके मंगल की बहुत-बहुत मंगल कामनाएँ। आप सब अध्यात्म के पथ पर अग्रसर हो। ईश्वर आपको इस राह पर चलने की प्रेरणा दे। बहुत शुभकामनाएँ। इति ओम शांति।